देखा, कौन ही पकड़ रहा है मुझे? कोई पकड़ ही नहीं सकता था मुझे। पापा, क्या हालत बना दी आपने हमारी। हालत बना दी आपने मेरी पापा, क्या हालत बना दी आपने मेरी। कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। तो वही थे ना मेरे पापा, वर्ल्ड के बेस्ट पापा। कितने बड़े झूठे आप। कितने बड़े झूठे। एक बार जानवी ठीक हो जाए फिर हम इसके सिर पर हाथ रखकर कसम खाएंगे कि इसके पापा निर्दोष हैं। मॉम की भी कैसी हालत बना दी। वेरी बैड, should not do that। हमेशा लड़ती रहती थी, पर फिर भी not bad। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब तुम रो रही हो? नहीं नहीं मॉम, वो मिट्टी चली गई थी आंख में। ओके ओके। मैं ना तुमसे प्लान डिस्कस करने आई थी। प्लान? कौन सा प्लान? हमारी छुट्टियों का प्लान। हम सब जा रहे हैं ना, पापा, तो हम सब लंबी छुट्टी जाएंगे। क्या है ना, तुम्हारे पापा भी ना इन सब झंझटों से फ्री हो जाएंगे एकदम। वो बुरी आदमी नहीं है, ठीक है? तुम्हें मालूम है? हाँ, तुम्हें पता है यहाँ पर सारे बहुत बुरे लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं, बहुत बुरे। इसलिए हम तुम्हारे पापा को छुट्टी ले जाएंगे, ठीक है? आइए। और ना, लेकिन जब हम जाएंगे ना तो हम पापा को काम नहीं करने देंगे, उनको अपने साथ रखेंगे, उनको बोलेंगे काम नहीं, साथ रहो। जाएंगे ना? हाँ जाएंगे, जाएंगे 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 जाएंगे। I don't know। झील में होंगे ना आप, वहाँ मजे करिएगा। मुझे बहुत ठंड लग रही है, ठंड हो रही है। देखो ना, तुम भी मिल गए। अब मैं तुम्हें पहन लेता हूँ।
राइट। फिर बहुत मजा आएगा। हेलो ठकुराल अंकल, कैसे हो? क्या कर रहे हो? ओह, जेल में हो? देखो, मैंने आपको जेल भेज दिया। उप्स, वो तो है ही नहीं। अब तक तो आप जेल पहुंच गए होगे ना? आपको जेल किसने भेजा? मैं। आपकी अपनी बेटी, आपकी अपनी बेटी ने आपको जेल भेज दिया। चलो तुम दोनों दूध पी लो, चलो। राहुल चल पी ले। बेटा अब आगे क्या कर सकते हैं, कुछ सोचा है? हाँ पापा, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि क्या कर सकते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं, देखिए नेशनल कमीशन फॉर विमेन्स, राष्ट्रीय महिला समिति, हमें इनसे बात करनी चाहिए। यहाँ तो ठकराल से सब डरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो होगा जो हमारी बात सुनेगा। और आप ही कहते हैं ना, ये दुनिया अच्छी है, हमारे देश में कानून है, हमें बस उस तक पहुंचने का एक सही रास्ता ढूंढना है। बेटा आज के बाद मैं बहुत डर गया हूं। ठकराल थप्पड़ खाने के बाद बहुत गुस्से में होगा। क्या कर लेगा वो? हमें नुकसान पहुंचाएगा। आप चिंता मत करिए, हमारी रक्षा करने वाली हमें देख रही है, उनकी नजर है हम पे। हमें कुछ नहीं होगा, बस हमें थोड़ा संभल कर चलना है और थोड़ी अकल से काम लेना होगा, है ना? हाँ बेटा, अब ऐसा ही करना होगा। अच्छा चलो तुम दोनों सो जाओ, मन के साथ साथ शरीर को भी आराम देना चाहिए। चलो सो जाओ, चल बेटा, हो गया? जा रहे सो। क्या कह रही थी जापी? जेल? पता नहीं मैम साहब, लगता है शराब पी के आई है। क्या पुलिस ने पकड़ लिया इनको? नहीं नहीं मैम साहब, पर सुना है वहाँ पे बहुत बड़ा हंगामा हो गया। मैदान में किसी लड़की ने थप्पड़ मार दिया साहब को। क्या थप्पड़? कुछ भी हो तो आप मेरे पापा है, मुझे आपको सॉरी बोलना चाहिए। आज पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक बेटी ने अपने नान को फांसी लगवा दी। हाँ, सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी कैसे बोलूं? सॉरी कैसे बोलूं? अभी सॉरी बोलती हूँ।
हेलो। अरे आपको आपको नहीं, वैसे तुमने कोशिश बहुत अच्छी की। आपको पता था कि इसके पीछे मैं हूँ? और नहीं तो क्या। तुम्हें क्या लगता है ये सब नाटक करके तुम बच जाओ? तुम कोई भी हो, तुम्हारा ये नाटक ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। पर लगता है मैंने फोन का मोड ही चेंज नहीं किया। ये अभी भी बच्चे की आवाज में बोल रहा है। अच्छा, पता नहीं कब होगा। जित क्या हुआ? क्या है अब? हेलो, अब बहुत परेशान कर लिया ना मैंने आपको। ये सब खत्म करना है। अच्छा, हमेशा हमेशा के लिए। आसमान में उड़ने वाले ये भूल जाते हैं कि जमीन तक आने में सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। देखें, इतने दिनों से कौन तड़पा रहा था। चिरकी चने के खेत में चिरकन अलग अलग और रंगत जुदा जुदा, खुशबू अलग अलग। अरे मेरे राम। जानवी, जानवी, बेटा आगे करो, देखो मम्मा है। जानवी बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ इसको? मैं हमसे बहुत गुस्सा थी। आपने बहुत बुरा किया अशरा के साथ। बहुत बहुत बुरा किया। हमने कुछ नहीं किया बेटे। फोटो झूठ बोल रहे हैं आप। आपने हमारी झूठी कसम बस बेटा बस। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। जानवी,
मैंने इनसे कहा था कि ये बंदूक मौत आती है। मैंने कहा था, मैंने उनसे कहा था। हाँ कहा था। मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मैं हाथ जोड़, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। भाभी जी प्लीज आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। देखिए डॉक्टर देख रहे हैं ना, प्लीज। क्या ठीक हो जाएगा? क्या ठीक हो जाएगा? ऐसी हालत में पड़ी हुई है मेरी बच्ची और आप मुझसे कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो जाएगा भाभी जी प्लीज। भाभी जी डॉक्टर साहब कैसे 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 मेरी बच्ची? आप शांत रहिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वकील साहब, डॉक्टर कह रहे हैं कि किसी बड़े अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। नहीं, हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सकते। बाहर लोगों को पता चल जाएगा कि ठकराल साहब ने अपनी बेटी को गोली मार दी है। नहीं, लेकिन ठकराल कहाँ है? कबीरा ते नर अंध है, पाप करें और रो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ। दाऊ साहब, डॉक्टर कह रहे हैं फिलहाल हालत ठीक है। दरअसल जान तो बच गई है, लेकिन कंडीशन बहुत सीरियस है। गोली ठीक दिल के पास ही लगी है। हमारा दावा हुआ करता था, हमारी बंदूक से निकली गोली सीधा दिल में जाकर रुकती है। हमें क्या पता था कि हमारी ही गोली हमारे ही दिल में जाकर रुकेगी। रचना और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दो। तुमसे अब और क्या उम्मीद है ठकराल? तुम जानवर हो, खूंखार जानवर, जो रात ढलते ही जंगल में घूमकर अपनी ताकत दिखाता है। कोई तुम्हारे खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। और रचना ने तो सिर्फ बोला ही नहीं, तुम्हारे खिलाफ पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम अब रचना का अस्तित्व ही मिटाना चाहते हो। लेकिन सवाल है कि क्या तुम ऐसा कर पाओगे? क्या हिरण्यकश्यप एक निहत्थे भक्त प्रहलाद को मार पाया था? क्या कंस बालकृष्ण की लीला समाप्त कर पाया था? सच के सामने कुछ नहीं टिकता और विश्वास के धागे से मजबूत कोई रस्सी नहीं। डटी रहो रचना, डटी रहो।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।